बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स लिक्स में। पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है और इफ्तिताही मैच शानदार इफ्तिताही तकरीब के बाद भी अब हो चुका है। पहला मैच मुल्तान के सुल्तान ने अपने नाम किया है और मोहम्मद रिजवान की शानदार फॉर्म का सिलसिला जारी है। और जब कप्तान बने हैं अपनी टीम के तो अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया। और हम बात कर रहे थे कल रिजवान वर्सेस बाबर की, तो उसमें रिजवान ने हम ये कह सकते हैं कि बाबर को शिकस्त देती है और मुल्तान ने कराची को शिकस्त देती है। और फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। डिटेल से आपके साथ सलमान हम बात करेंगे। और ऑल्पर्स की जानिब से अब आगे बढ़ते हैं कैडबरी प्लेयर ऑफ द मैच। Up in the air, taken. Comfortable for Shan Masood. Tahir. Oh, that's straight away the wicket. Straight away the wickets. Bowled him. Bowled him. It's quicker, it's shorter, it's through the attempted pull shot. और ये था प्लेयर ऑफ द मैच। और प्लेयर ऑफ द मैच इमरान ताहिर बने। शानदार विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं। और अब बढ़ते हैं डिस्कशन की जानिब। सलमान, आपकी जानिब बढ़ते हैं। कल के मैच के वाले से बहुत ज़्यादा बातें करने वाली बहुत सारे सवालात हैं। पहला मैच था, इफ्तिताही मैच था लीग का पहला मैच। एक्सपेक्टेड यही था कि विकेट जो होगी वो बड़े बैटिंग विकेट होगी, बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी, बड़े रन्स बनेंगे, क्योंकि शायकीन T20 में छक्के चौके देखने आते हैं। लेकिन लो स्कोरिंग मैच रहा। एग्जैक्टली अभी तो सिर्फ 25% लोग अलाउड थे और उन्होंने भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की, काफ़ी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि हम मैच देखने गए थे लेकिन वो नहीं हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। और स्पेशली एक तो कराची की टीम है, कराची में पहला मैच खेल रही थी, तो लोगों की उम्मीद थी कि ये ज़रा बड़े रन्स होंगे, मैच में कोई एक्साइटमेंट होगी, चौके छक्के ज़्यादा लगेंगे। लेकिन पिच बहुत स्लोअर साइड पे थी, इतनी ज़्यादा कि आप एक टूर्नामेंट जब इस मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट हो जिसकी इतनी हाइप हो और पाकिस्तान का वो एक मार्की इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, और जिसके ऊपर चेयरमैन साहब से लेके तो PM साहब और हर बंदे ने इस पे बात करनी है, और ऑब्वियसली ये है भी इस काबिल इवेंट, लेकिन पिच उसकी शान के मुताबिक नहीं थी, बहुत स्लो थी। ये तो सेकंड टाइम जो जब चेज कर रही थी मुल्तान सुल्तान, एक तो उन्होंने बैटिंग बेहतर की कराची से, उनकी टीम जो थी वो वेल बैलेंस थी, उनके प्लेयर्स भी पूरे थे। दूसरा थोड़ी सी ड्यू भी थी जिससे बॉल थोड़ा सा बेहतर टाइम हो रहा था। ठीक है। लेकिन जब पहली बारी चली थी, जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तो बॉल बैट पे क्या फास्ट बॉलर 140 पे धानी बॉल करे और वो कीपर तक नहीं पहुंच रहा था। बहुत लो कलेक्शन थी कीपर की, अपने घुटनों की हाइट से वो गेंद को पकड़ा था। जबकि इतनी पेस पे अगर पिच मतलब डिसेंट पिच हो तो पीछे विकेट कीपर जो है वो उसको अपनी वेस्ट हाई और चेस्ट हाई पे बॉल लेता है। तो ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। पाकिस्तान की जो PSL का हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान में आई है तो उसमें बड़े रन्स बने हैं, उसकी एक व्यूअरशिप बड़ी है, लोग ज़्यादा एक्साइट हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसे लगा कि जैसे हफ्ते बाद दुबई में नहीं पिच हो जाता 5 मैच इकट्ठे होने के बाद, उस तरह का स्लो पिच हमें नजर आया। तो सर्टनली नॉट व्हाट पीपल वांट, सर्टनली नॉट जो कि टीमों ने सोचा होगा, और ये मतलब इससे फैन बेस बढ़ेगी नहीं। सो ये दे नीड टू गेट बेटर पिचेस। ठीक है। और ड्यू फैक्टर भी हमने देखा कल, हम पहले मौसम के हवाले से भी बात कर रहे थे, लेकिन वो आज के मैच में भी उस हवाले से एक और चीज़ है कि कल क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी, तो आज का मैच घंटा पहले शुरू होगा। तो अगर घंटा पहले शुरू होगा तो ऑब्वियसली फिर जो ड्यू का इफेक्ट है और जो टाइम है वो लेट हो जाएगा, और उसमें फिर इतना मसला नहीं होगा जिस तरह कल हुआ, क्योंकि एट टाइम्स बॉलर से ग्रिप नहीं हो रहा था, बैटिंग के लिए आसानी हो जाती। ठीक है। यहाँ पे आप मतलब ये कह रहे हैं कि ब्लेम नहीं कर सकते कराची किंग्स को, उनके कैप्टन को, उनके प्लेयर्स को, उनके बल्लेबाजों को। देखिए फर्स्ट गेम है, देखिए ये बड़ी रिदम का एक होता है ना, एक आंसर इसमें आता है जब आप ऐसा टूर्नामेंट खेलते हैं जिसमें 2 दिन पहले टीमें इकट्ठी हो रही हों, आइसोलेशन से लड़के बाहर निकल रहे हों, फिर कुछ अवेलेबल हों कुछ ना अवेलेबल हों, डिफरेंट वजूहात से, कोविड की वजह से आमिर को साइड स्ट्रेन है, तो बॉलिंग तो वैसे ही उनकी शॉर्ट थी और टीम भी उस तरह से पूरी नहीं थी। उसके बाद टॉस हार गए, मुल्तान ने बाद में खेला, उन्होंने पिच को देख लिया और यहाँ पर ये स्ट्रगल करनी पड़ी। 124 जब आप रन्स बनाते हैं, 125 का टारगेट देते हैं, तो आप यहाँ पर समझते हैं कि आमिर होते, इमाद वसीम होते तो रोक सकते थे मुल्तान को? देखिए ना भी रुकती तो बेहतर चांस तो होता ना, इससे तो बेहतर चांस होता। कोई 2-3 अगर वो ऊपर से जल्दी आउट कर देते तो इफेक्ट डिफरेंट होता, बिकॉज रिजवान ही फॉर्म में है ना। रिजवान के अलावा अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बैटिंग में नज़र नहीं आया, कोई फ्री फ्लोइंग शॉट मेकिंग नज़र नहीं आई। रिजवान 1 साल के बेस्ट प्लेयर है दुनिया के, और वो भी बॉल टू बॉल ही चल रहे थे। वो अब बाद में जाके उन्होंने 2-3 हिट मारे, हाँ, तो बॉल टू बॉल था, और आगे जाके उन्होंने 1-2 शॉट्स ऐसे मारे जिसकी वजह से उनका जो था ना वो रन रेट एकदम बढ़ गया। और फिर आखिर में जब टिम डेविड आए तो वो बॉल ही इस तरह के उन्हें मिले, उन्होंने छक्के मार दिए। लेकिन डेफिनेटली अच्छी बॉलिंग से इफेक्ट पड़ता, लेकिन कराची विल नीड टू बैट बेटर, इसको प्लान बेहतर करें।
तो बैटिंग में कहाँ पे लैप्स किया? शर्जील खान की इनिंग, उन्होंने 31 गेंदों पे 43 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के लगाए। लेकिन सलमान अपनी टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर तो, लेकिन इनकी इनिंग वो मज़ा नहीं आया जो शर्जील खान की इनिंग का कभी मज़ा आता था, जिस तरीके से वो खेलते थे। क्या वजह है? देखिए उमर, बात यह है कि शॉट्स तो उन्होंने कल मारे और बड़े हिट भी मारे। हमने देखा कि वो कैपेबिलिटी उनमें है बड़े हिट मारने की। जो नहीं मज़ा आया देख कर के एक बंदे को पता है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान से अगर मैं नहीं भी खेल रहा तो मैं PSL तो खेल रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद। बिल्कुल। कराची किंग्स जैसी एक बड़ी फ्रेंचाइज आपको मौका दे रही है, आप ओपनर हैं उनके। यार आप खुदा के वास्ते अपना 10-15 किलो वजन तो कम करें। ही हैज गॉन इवन मोर वेटी, मोर फैट। अगर कल आप देखें उसका चेहरा तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने 8 पैरा रोज़ा खोला होता है और उसके बाद वो आ जाए सीधा बैटिंग पे। तो मेरा मतलब है ऑप्टिक्स आपको देखने चाहिए कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इंटरनेशनल एथलीट्स में खेल रहा हूँ, बाकी टीम कैसी लग रही है, मैं अकेला जो हूँ, मैं जवानी में उनका कोच लग रहा हूँ, तो ये कोई तरीका तो नहीं है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है। आपकी बात बड़ी आम थी, बड़ी पसंद आई मुझे कि आपने कहा था कि डिपेंड करता है खिलाड़ी जो खेल नहीं रहे, जब टीम से बाहर हैं वो अपना वक्त कैसे स्पेंड कर रहे हैं। और शर्जील यही दिखाई दे रहा है कि शर्जील अपने उस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या कराची किंग्स की मैनेजमेंट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हर साल पिक का कराची किंग्स ने मौका दिया। बिल्कुल, कराची हर साल मौका और रिटेन्ड प्लेयर हैं, रिटेन्ड ये वो नहीं है कि जो इनको जाके फिर ड्राफ्ट में पिक हुए हैं। सो यहाँ पर लाहौर कलंदर्स नंबर ले जाती है। जब हम बात करते हैं ना कि जी टीमें फ्रेंचाइजेस क्या कर रही हैं, क्रिकेट की क्या खिदमत कर रही हैं, तो उनका वो जो सेंटर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, या जब वो नहीं भी था तो वो अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। उनके साथ ट्रेनर्स लगाए हुए थे, उनके साथ उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट लगाया हुआ था जो उसको वो खाना देता था जो उसे खाना चाहिए। उनकी वेट ट्रेनिंग के लिए बंदा रखा हुआ था, वो अभी तक उनके साथ है पहले साल से। सेम पर्सन ट्रेनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, वो शेप्स के भी ट्रेनर है, लाहौर कलंदर्स के भी ट्रेनर, और ही डज अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो दैट बॉय डज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। उनके फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, उनके स्ट्रक्चरली अगर आप उनको देखें, अहमद दानियाल वो जब आए थे मोटे थे, और अब उनको देखें वो एक सुपर मॉडल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हारिस रऊफ जब आए थे वो बड़े लीन थे, लेकिन अब बहुत फिट लगते हैं। सो बात यह है कि कराची किंग्स को भी चाहिए कि या तो फिर इसके साथ भी कोई बंदा लगा दे, अगर ये खुद नहीं कर सकता तो कब वही थोड़ी इसके साथ एफर्ट कर ले। ठीक है, और इनकी इनिंग के में 3 छक्के, जिनमें से 2 छक्के टिम डेविड को थे और एक फुल टॉस गेंद मिल गई, बिल्कुल अपनी रेंज में मिल गई, जिसको उन्होंने आराम से 2 तो बहुत लूज बॉल थे, एक तो बिल्कुल मुंह में फेंक दिया और एक कहाँ फुल टॉस। उससे पहले 1-2 फुल टॉस मिस भी हुए, 1-2 फुल टॉस टिम डेविड ने ही किए जो इनसे शॉट नहीं लगी। और फिर उसके बाद एक इस तरह का फुल टॉस मिला कि वो उसका बचना ही मुश्किल था। तो बहरहाल बड़ी हिट मारते हैं, सलाहियत है, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, इनके जोन में बॉल आए छक्का मार सकते हैं। बट इनको साथ अपनी फील्डिंग के लिए, अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए, अपने दूसरे ऑप्शंस को बढ़ाने के लिए फिट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये यहाँ पे मुझे रिजवान का इंटरव्यू अभी जो उस्मान समीउद्दीन साहब ने किया, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, बड़ा कमाल उसको तहरीर किया गया है। उसमें रिजवान की स्ट्रेंथ पूछी, उन्होंने कहा कि आप और बाबर जो हैं वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, ये कहा जाता है, ये तासुर पाया जाता है। तो ऐसे में T20 क्रिकेट थोड़ी तेज़ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या? तो रिजवान ने कहा कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और आपको ट्रस्ट होता है अपने पार्टनर पे कि वो कितना फिट है, वो कितना तेज़ दौड़ सकता है। अब इनके साथ रिजवान करते हैं ओपनिंग रिजवान के साथ, तो बाबर करते हैं रिजवान के साथ। बाबर को ट्रस्ट है रिजवान पे कि वो तेज़ दौड़ लेंगे। कल हमने देखा कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी शर्जील स्ट्रगल कर रहे थे और बाबर को सपोर्ट मिलती है दूसरे एंड से भी। कल बाबर को सपोर्ट नहीं मिली। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अच्छे जवाब और अच्छा इंटरव्यू जिसका आपने जिक्र किया वो तभी होता है जब सवाल पूछने वाला सवाल रेलिवेंट करे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वैसे लोग बड़े कम हैं कि जो पर्टिनेंट सवाल करें, वो अपनी बातें करते रहते हैं या जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो उस्मान समीउद्दीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन क्रिकेइन्फो, ESPN क्रिकेइन्फो के लिए लिखते हैं, और नो डाउट कि उन्होंने अच्छे सवाल किए, एक टॉप क्लास प्लेयर से टॉप क्लास चीज़ें उन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं, उन्होंने वो जवाब दिए हैं। और फिर जो आपने रनिंग का जिक्र किया, आप चाहे यूसैन बोल्ट भी है ना, लेकिन अगर आपके साथ शर्जील भाग रहा है या कोई भी ऐसा बंदा जो थोड़ा स्लो है, आपको उसकी स्पीड पे आना पड़ता है, वो आपकी स्पीड पे नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये जितने आप अच्छे रनर हैं, आप जितना भी तेज हों, जब तक आपका पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे, आपका कोई मतलब मकसद इससे अचीव नहीं होगा। तो इधर दोनों की जो शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का क्रेडिट है वो दोनों को जाता है, बिकॉज दोनों सुपर फिट है, दोनों मेहनती हैं और दोनों बहुत अच्छा भागते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बड़ी इनकी कमाल की है। ये एट टाइम्स कॉल नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं और ये भाग जाते हैं। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग और ऐसी फिटनेस बड़ी कमिटमेंट से आती है। ट्रस्ट का जिक्र किया रिजवान ने कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट है, हाँ वो ये कर लेगा, हाँ वो पहुंच जाएगा, वो दौड़ पड़ेगा।
और ये कर, बट कल इस चीज़ की कमी देखी हमने, बाबर इस चीज़ को मिस कर रहे थे। बाबर की इनिंग 29 गेंदों पे 23 रन बनाए हैं, एक चौका लगा सके। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर जब रिजवान के बाद किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ खेलेंगे, शर्जील के अलावा भी, कि जो उस तरह से रनिंग में रिस्पॉन्ड ना करे तो वो ज़रूर तंग होंगे। उनको ये बैटिंग में कमी फील होगी, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर नहीं है जिसने आते ही बड़े बड़े हिट मारने हैं, छक्के मारने हैं। वो बड़ा नीट खेलते हैं। तो उसका जो अच्छे बॉल को वो रोटेट करते हैं स्ट्राइक, जब सामने से बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, और जब वो हो जाए तो फिर शॉट मेकिंग भी खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें एक चेन की मानंद है, ये लिंक्ड है आपस में। बिल्कुल। इसके बरक्स रिजवान शान मसूद जो कि खुद एक फिट प्लेयर है, बहुत अच्छी है, तो वो शान के साथ ओपनिंग कर रहे थे। तो रिजवान बाबर की निस्बत कल उनको एज था, एक एडवांटेज था उनके पास, बहुत ज़्यादा एडवांटेज था, स्पेशली रनिंग बिटवीन द विकेट का। जो क्लार्क, मोहम्मद नबी, कोई भी खिलाड़ी कल नहीं चल सका। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल भी है, सॉरी आपकी बात में मैंने कहा देते चलें, कि जब रिजवान सोहेब मकसूद के साथ भाग रहे थे तो वही कंडीशन थी जो बाबर शर्जील के साथ। बिल्कुल। और सुहेब यही रीज़न है कि टीम से अक्सर अपनी फिटनेस, सुहेब भी बड़े कमाल के प्लेयर हैं, सारी शॉट्स हैं, इतना अच्छा उनका कह लीजिए कि एक अल्लाह ताला ने उन्हें जो कद भी बहुत कदावर है, जोर है, शॉट बड़ा लंबा मारते हैं, लेकिन हर चीज़ है, बस अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं है, और या वैसे अनफिट हो जाते हैं नेचुरली। जब फिटनेस पे ध्यान ना हो तभी आप अनफिट होते हैं ना, जब आप ट्रेनिंग ना करें, आप सही खुराक ना खाएं। जिन प्लेयर्स को पता है कि यार मैंने हर साल PSL खेलनी है, वो फिट ना हो, ये मेरी समझ से बाला था नहीं। लेकिन आप नेशनल टीम में भी सुहेब मकसूद पिक हो गए और उसके बाद वो टीम से अनफिट हो गए, वो बाहर हो गए, पता नहीं कहाँ पिक हो गए, लेकिन नहीं इन्होंने कुछ किया तो अपनी फिटनेस पे काम ये नुकसान पाकिस्तान के लिए। और सलमान में आप ज़ाहिर आपके साथ तो अक्सर मुलाकात रहती है, बातचीत रहती है, आपकी रूटीन जो है उस रूटीन को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो ये बता भी सकता हूँ कि किस तरीके से अपनी फिटनेस पे आप हैं, कामी भाई हैं, कामरान अकमल हैं, अपनी फिटनेस पे डेली जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं। तो फिटनेस पे ये लड़के तवज्जो क्यों नहीं? अगर आपको ट्रेनिंग की आदत है और आप इस लेवल पे ट्रेन करते रहें, जो कि ये सब लड़के कर रहे होंगे, तो फिर अगर आप कुछ दिन ट्रेनिंग अगर करें तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती, यू डोंट फील गुड, आपका मूड ख़राब हो जाता है। और जैसे ही आप थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, मशक्क़त कर लेते हैं, आप वेट्स कर लें, रनिंग कर लें, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, यू स्टार्ट टू फील बेटर, आपको एनर्जी फील होती है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो नहीं करते इनको सुहेब मकसूद से मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया है कि वो आप बेहतर बता पाएंगे कि अब हफीज़ और शुएब मलिक टीम में नहीं, और अब वो जो गैप है वो गैप फिल करना है। उस गैप को फिल करने के लिए बड़े अच्छे मौके हैं इन लड़कों के पास। हुसैन तलत है, एक लंबे अरसे से सिस्टम में हैं, खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सुहेब मकसूद बिल्कुल उसी वैकेंट है वो सीट, तो क्यों नहीं सुहेब मकसूद उस जगह पर? देखिए मेहनत की बात है, जो यहाँ पर परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा बॉक्सेस को टिक करेगा। देखें जहाँ दो बैट्समैन एक जैसे होते हैं तो वो देखते हैं फील्डर कौन अच्छा है, इन दोनों में से बॉलिंग शायद कोई कर लेता है। बिल्कुल। अगर सब कुछ करते हैं तो फिर इनमें से फिट कौन है, टीम को कौन ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें जो एडअप करती हैं, आपको एज अ प्लेयर ज़्यादा वैल्यूबल करती हैं। तो सबको पता है, सब बताने वाले हैं, अब करने वाला ना करे तो करने वाला ना करे तो बहरहाल ये तो उसी पर डिपेंड करता है। एहसान की जाने बढ़ते हैं, कराची में भी जानते हैं कि कैसा माहौल है कल के मैच के बाद, और आज की विकेट मुख्तलिफ है या नहीं है। एहसान आपकी जाने बढ़ते हैं और आप बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं। और कल की विकेट हमने देखा कि लो स्कोरिंग मैच रहा, तो मौसम का इफेक्ट होता है, मौसम के हवाले से, हवा के हवाले से भी बताएं। फैंस तो एक्साइटेड हैं ही हैं। विकेट आज कुछ तब्दील होगी या सेम विकेट पर मैच होगा? देखिए विकेट जो है वो तो लाजमी सी बात है तब्दील होगी, लेकिन कल भी हमें देखा कि बॉल जो है वो काफ़ी रुक के आ रहा था, जिससे स्पिनर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ और वहाँ पर हमने जो है स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। बाबर आजम शुरू में आपने देखा होगा कैसे वो जो है उनके ऊपर बल्ले के ऊपर जो बॉल नहीं आ रहा था, अनएक्सपेक्टेड था। कराची में जो नेशनल स्टेडियम के अंदर पिच है ऐसा होता नहीं है उमूमन, लेकिन कल का पिच थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लो स्कोरिंग मैच था। और जब मुल्तान जो चेस करने पे आया तो वो भी थोड़ा सा शुरू में हमने देखा कि रिजवान भी वहाँ पर शुरू में उस तरह से शॉट नहीं लग रहे, बाद में वो सिंगल डबल करने के बाद वो खुले और उसके बाद फिर उन्होंने 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे जो है जाकर टारगेट जो है वो चेस किया। तो पिच थोड़ा सा मुख्तलिफ था। आज अगर बात करें तो इस वक्त भी हवा चल रही है, इम्कान है कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन जैसे कल हमने कहा कि लग रहा था कि पिच फ्लैट होगा, अच्छा बॉल आएगा, लेकिन स्पिनर ज़्यादा उस पर डोमिनेट करें। तो आज भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जहाँ तक नेशनल स्टेडियम में अगर हम बात करें तो आज एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है कोयटा और पेशावर का। तो
कोयटा की अगर बात की जाए तो उनके जो बड़े खिलाड़ी थे शाहिद खान आफरीदी, वो अब स्क्वाड में नहीं है। कराची वाले जो है वो काफ़ी उनकी ख्वाहिश थी कि वो आए और लाला को आखिरी जो उनका सीज़न है वो खेलता हुआ देखें, लेकिन पहले उनकी कमर की इंजरी हुई, फिर वो बबल से बाहर गए और जब वापस आए तो उनका कोविड पॉजिटिव आ गया, वो घर पे हैं। तो आज के मैच में जहां दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज जो कि कोविड की वजह से आइसोलेशन में है ताहाल, वो आज दस्तयाब नहीं है, तो शुएब मलिक उनकी यह कप्तानी करेंगे। उसके अलावा हज़रतुल्लाह ज़ज़ई भी जो है वो कोविड से बाहर हैं, कामरान अकमल भी जो है बाहर हैं। तो यहाँ इस वक्त दोनों टीमें पहुँच चुकी हैं स्टेडियम की। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस वक्त जो मुख्तलिफ शाहराएँ थी वो बंद कर दी गई थी, अब टीमें अंदर जा चुकी है, तो रास्ते जो है वो खोल दिए गए। फैंस की आमद आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। इम्कान है कि आज भी जो 25% क्राउड को इजाज़त दी गई थी वो आएंगे और आगे गुज़िश्ता रोज़ के मैच की तरह यहाँ पर मैच से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ठीक है एहसान, आपने सारी जो डिटेल्स थी वो शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलमान आपकी जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पेशावर का रुख करते हैं क्योंकि आज उनका मैच है और उनके फैंस की जो बात है बाकी फैंस तक पहुँचनी वो बड़ी ज़रूरी है। सैफ शिरानी ने कुछ फैंस के साथ बात की है, आपको वो दिखाते हैं। जी शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा टाकरा आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन होगा। वहाब रियाज जो कि कोरोना का शिकार होने की वजह से आज पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, जबकि बूम बूम अफरीदी भी कोरोना बीमारी में मुब्तला होने के वजह से जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा नहीं होंगे। दाहम इस हवाले से जो पेशावर ज़ल्मी के जो सपोर्टर है यहाँ ज़्यादा है। इस वक्त हम कयूम स्टेडियम में मौजूद है, जो खिलाड़ी है उनके तासुरात जानते हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीदें क्या है। जी मैं तो पहले कोयटा ग्लेडिएटर को सपोर्ट कर रहा था शायद अफरीदी की वजह से, लेकिन चूंकि वो मेरे ख्याल से कोरोना का शिकार हो गए हैं तो इसलिए मैं अपने शहर पेशावर को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है शौकीन क्रिकेट, इनसे भी जानते हैं आप क्या कहेंगे, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और फेवरेट टीम कौन सी है। और मैं पेशावर ज़ल्मी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम पेशावर ही के हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादातर जो शौकीन क्रिकेट है वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे जो अक्सरियत है क्योंकि पेशावर ही है, इस वजह से जो जितने भी शौकीन क्रिकेट के उनकी जो सपोर्ट है वो पेशावर ज़ल्मी की है। ताहम जो बाज़ खिलाड़ी है उनका यही कहना है कि मैं जो भी जीते हैं असल जीत पाकिस्तान की है। जी तो बिल्कुल पाकिस्तान की है। आप फैंस के साथ मौजूद थे, आपको शुक्रिया। सलमान आपकी जाने बढ़ते हैं और एहसान ने हमें बता दिया कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है और कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नहीं अवेलेबल। आज के मैच पर बात करेंगे अगले हाफ में, अभी एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस पर। उसके बाद हमें उमर अकमल भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कल के मैच में एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि बाबर की कप्तानी के हवाले से कुछ कहा जा रहा था कि इलियास के ओवर उन्होंने बचा के रखे, इलियास को ओवर नहीं दिया। एक ओवर किया इलियास ने, 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, उसके बाद इलियास को कोई ओवर ही नहीं दिया गया। देखिए ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रिटी विजिबल होती हैं, लेकिन यहाँ पर इलियास को शायद स्पिन हो रहा था इसलिए उसने नहीं दिया। अगर हम बाबर को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें कि शायद स्पिन हो रहा था इस वजह से नहीं, लेकिन इधर अगर देखा जाए तो कोई एक ऐसा कोई बड़ा स्पिनर भी नहीं था। ताहा जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, बाबर उस पर काफ़ी फ्यूरियस थे, काफ़ी उससे जो था एक तो जगह पे उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया, वो जेस्चर्स इस तरह के दिए जिस तरह वो सेटिस्फाइड नहीं है कि किस किस्म की बॉलिंग हो रही है। और उसके बावजूद जो है ताहा ने 4 ओवर किया, 32 रन दे दिए, इमरान ने 3 ओवर किए, 30 रन दिए और इलियास को ओवर नहीं दिया। सो दिस इज समथिंग जो ऑब्वियसली इसने बाद में शायद रियलाइज की हो, एनालिस्ट के साथ बैठा हो, कोच ने कहा हो, वसीम भाई हैं वहाँ पर, शायद उन्होंने कहा वसीम भाई अभी तो अवेलेबल नहीं होंगे ना कोविड की वजह से, बात तो कर सकते हैं। तो बहरहाल जो भी साथ होगा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग टू बी थॉट ऑफ कि एक बंदे को 32 हो गया, उससे बॉल हो नहीं रहा, आप उस पर खुद गुस्से हो रहे हैं, वो पूरे ओवर्स करता है, पूरे ओवर करता और दूसरा जो उनका बॉलर है जो कि एक्सपीरियंस है, तकरीबन सारी पीएसएल खेला है, और उसने 1 ओवर किया, 1 आउट किया, 2 रन दिए और आपने उसको ओवर नहीं दिया। बिल्कुल, और वेरी सरप्राइजिंग। नबी को भी आप कह रहे हैं कि बॉल स्पिन हो रहा है तो शायद ये बेनिफिट और डाउट देते हैं। नबी स्पिनर हैं, उन्होंने 2 विकेट्स ली हैं, 17 रन दिए, 3.2, सबसे एंड पे उन्हें ओवर दिया गया। तो कोई रिजवान को मिस तो नहीं कर रहे थे कल? बाबर ही बता सकते हैं, मैं पहला मैच है, जरा देखते हैं आगे बाबर मिस तो नहीं कर रहे थे रिजवान को, क्योंकि एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है और कल के मैच में सीनियर्स की ज़ाहिर कमी महसूस हो रही। इमाद वसीम लीड करते रहे कराची किंग्स की टीम को और एक कम्बिनेशन का उन्हें पता है किस तरीके से टीम को लेकर मैदान में उतरना है, तो इमाद होते और ये जिस तरह मशवरा, ये कितना मैटर करता है ग्राउंड में दूसरे साथी की सपोर्ट होना। देखिए डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट, लेकिन जब आप पाकिस्तान के 3 फॉर्मेट के कप्तान हैं तो मेरा मतलब है अगर दुनिया में आप कहीं और कप्तान बन जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं मुझे वही टीम चाहिए। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। बिल्कुल, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं
फिर भी लेट्स मूव ऑन। आपकी मिसालें मैं एंजॉय करता हूँ कि मुझे वही टीम ठीक है जी। मूव ऑन से पहले इमरान ताहिर पर क्या कमेंट करते हैं? इमरान ताहिर लेजेंड, हमेशा की तरह छाए क्या पड़े हैं बात है, द एक्सपीरियंस दैट ही शोज, द मैच्योरिटी दैट ही शोज, और जो फर्क है एक ऐसे बॉलर का जिसने तमाम फॉर्मेट्स मास्टर किए हों। आप देख रहे हैं कि वो फ्लाइट करके आउट कर रहे हैं T20। उसने शर्जील को जो किया है बच्चों की तरह आउट किया। उसने ऐसे टॉस अप किया गुगली से, लो मारो जोर से, और वो मारने गया बहुत जोर से। अपनी तरह से उसने ऐसे किया कि जैसे बॉल के 4 हिस्से कर देने हैं, लेकिन वो गया शॉर्ट थर्ड मैन के पास। सो ही इज द ओनली बॉलर जो फ्लाइट कर रहा है बॉल। और जो हमारे यंग बॉलर्स हैं वो बहुत सीख सकते हैं इमरान ताहिर से। मेरा तो इन्हें ये मशवरा है कि जितना टाइम गुजार सकते हैं इससे बात करने पे गुजारें, जितना उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करें। और वो बताते हैं, ही शेयर्स द ग्राउंड विद यू। वो IPL में भी कर रहा होता है। ही इज अ पाकिस्तानी, इज प्लेड फॉर पाकिस्तान सो मच। पहले पाकिस्तान की A टीम तक तो वो खेलते रहे, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं। सो ही इज ऑलवेज देयर फॉर द यंगस्टर। तो मेरा ख्याल है उससे जो हमारे यंग स्पिनर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। खुशदिल शाह की हमेशा से आप मदार रहे हैं और आपने हमेशा से कहा कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है, ये लड़का बहुत आगे तक जा सकता है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर उसको काम करने की ज़रूरत है। और खुशदिल ने ही कल गेंद पकड़ी और बाबर आजम की विकेट ले ली। देखें वो बॉल, खुशदिल एक डिसेंट बॉलर हैं जो कि आपको किसी भी मैच में आके बीच में कुछ ओवर्स फिल इन कर सकते हैं। बड़े एक्सपीरियंस्ड है। मैं उनको फर्स्ट क्लास में बॉलिंग कराता रहा हूँ। वापडा के लिए खेलते रहे हैं, वनडेज में बॉलिंग कराई है। खुद कप्तान होते थे फाटा के T20 में, कीपिंग भी करते थे, ओवर्स भी करते थे। खुशदिल सब कुछ कर लेता है। लेकिन ये है कि बाबर जो है वो कल फ्रस्ट्रेटेड था। बाबर पिच ऐसा था, बॉल टाइम हो नहीं रहा था। 28 बॉलें वो खेल चुके थे, 22-23 उनके रन थे। तो उसने वो निकल के शॉट मारा विच वाज यू नो मोर देन के वो शॉट ऑन था। वो प्री प्लान था कि ये एक नॉन रेगुलर बॉलर आया, मैं इसको जरा 1-2 हिटें मारूं ताकि हम प्रेशर से निकलें। ठीक है, को अपनी बैटिंग में किस पॉइंट पर इंप्रूव करना है? जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि हमें हमारे वो खिलाड़ी चाहिए, टीम मैनेजमेंट ने ये देखना है कि बल्लेबाजी के साथ कोई बॉलिंग भी कर सकता है, कोई फील्डिंग भी कर सकता है। आपने बताया कि खुशदिल विकेट कीपिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। एज अ बैटर हमें पता है कि अच्छा फिनिशर है। एज अ बैटर ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिटर। पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में शायद सबसे ज़्यादा छक्के खुशदिल ने मारे हैं जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एरिया है और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो उनका मिड ऑन से लेकर पूरी स्क्वायर और फाइन लेग तक है। तो जितनी रेंज है ना, ये आप कह लीजिए कि थर्ड मैन से स्टार्ट होती है और मिड ऑफ तक जो रेंज आती है जिसमें कवर आता है, पॉइंट आता है और जितने भी ऑफ साइड के स्ट्रोक्स आते हैं, वहाँ पर he needs to develop his game। और वो सिर्फ बैटिंग करने से आएगी। अरसे से वो सिस्टम में है, अभी तक उसको कर लेना चाहिए था। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि सिस्टम पर भी सवाल है, ये कोचेस पर भी सवाल है, क्योंकि 2 साल वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे। लेकिन खुशदिल की अपनी परसेप्शन कहाँ पर है? NCA है, बॉलिंग मशीन्स लगी हुई हैं, कई लोग हैं उधर, कई कोचेज हैं जो आपको बॉल फेंकने के लिए तैयार है। आप बाहर से लड़का भी जो अपने प्रैक्टिस वाले होते हैं उनको भी ले आते हैं। तो आप मशीन को सेट करें ऑफ साइड पे और अपने स्ट्रोक्स को डेवलप करें, रोजाना 500-600 बॉलों को हिट मारें। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, इसका कोई और तरीका ही नहीं है। बहरहाल ये सवाल तो उठते हैं। मुल्तान वर्सेस कराची, मुल्तान ने कल का मार का सर किया और हमने कह लें कि एक किस्म का पोस्टमार्टम कर दिया है। हर एक नुकता, मेरा नहीं ख्याल कि सलमान आप कुछ बचा है। और आज के मैच के ऊपर बात करेंगे, पेशावर वर्सेस कोयटा आज आमने सामने आएंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। देखिए बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो दूसरा मैच है, आज का पहला मैच पाकिस्तान सुपर लीग 7 का दूसरा मैच है, वो है पेशावर वर्सेस कोयटा। दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों का रिकॉर्ड, पास स्टैट्स हम बात करें तो बड़े शानदार रहे हैं। लास्ट सीज़न कुछ अच्छा नहीं रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो इस कैंपेन को एक हाई नोट पे शुरू करना चाह रहे हैं, अच्छे अंदाज में शुरू करना चाह रहे हैं। सरफराज अहमद का भी यही कहना था। तो कोयटा ग्लैडिएटर की उमर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान पहले उनकी जाने बढ़ते हैं, उनसे कुछ सवाल उन पर जान लेते हैं, क्योंकि उमर अकमल के ऊपर बहुत सारी नज़रें हैं। हर कोई देख रहा है कि उमर अकमल इस पाकिस्तान सुपर लीग में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सारी नज़रें आप पर टिकी हैं कि उमर अकमल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कम बैक करने जा रहे हैं, तो कैसी तैयारी है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी टीम मैनेजमेंट का और उसके बाद हाई मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिर मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे पिक किया। इंशाल्लाह ताला बड़ा पॉजिटिव माइंड लेके आया हूँ दोबारा से कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में। और जिस तरह की हमारी टीम है, होपफुली इंशाल्लाह ताला हम जेल होके खेलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ठीक है। उमर ये बताएगा कि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा किसकी जानिब से दिया गया? आप कोयटा की जानिब से ही कम बैक कर रहे हैं, पहले भी कोयटा से आप खेले हैं, और ये बस बताइएगा कि किसने ज़्यादा आपको पुश किया और आपको वापस आने में ज़्यादा किरदार अदा किया? देखिए, मेरे साथ जो कोचिंग स्टाफ है, मोइन भाई, उनके हाथों से
मैं पहले भी बहुत मैंने परफॉर्म किया और वो जैसे मुझे बोलते हैं मैं उस तरह अंदर जाके अप्लाई करता हूँ। और उसके बाद जब मेरा डेब्यू हुआ था शाहिद भाई थे मेरे साथ, तो शाहिद भाई भी इस टीम में हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा और क्वेटा की टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करूँगा इंशाल्लाह। उमर, बैड पैच रहा और मुश्किल वक्त से इंसान हर मुश्किल से कुछ सीखता है। अच्छा वक्त भी कुछ सिखाता है, बुरा वक्त भी सिखाता है। तो मुश्किल वक्त में आपने क्या सीखा? ये जो मुश्किल टाइम था, मैं तो हर नमाज में दुआ करता था कि अल्लाह ताला ऐसा मुश्किल टाइम कभी किसी दुश्मन पे भी ना लेके आए। इसमें मैं फुली क्रेडिट अपनी फैमिली को देता हूँ, अपनी वाइफ को देता हूँ, जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया और उन्होंने मुझे पूरा उठा के रखा और पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव बातें मेरे साथ करते रहे। उसके बाद अपनी टीम क्वेटा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे दोबारा से पिक किया, क्योंकि ऐसी कंडीशन में और ऐसी टफ लाइफ में बाकी फ्रेंचाइज पिक नहीं करी थी, क्वेटा ने पिक किया और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और समझने के मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं इसमें। आप ये कह लें कि बहुत सी पिक्चर्स मेरे सामने क्लियर हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला टाइम दोबारा आएगा तो फिर जो लोग जिन्होंने मेरे से स्टेप बैक किया था, तो ये नहीं कि मैं उनको रिप्लाई कोई दूंगा, मैं खुद उनके पास चल के जाऊंगा जैसे उनके साथ मेरी पहले फ्रेंडशिप थी। उमर, आपके कज़न भाई बाबर आजम हैं, माशाल्लाह कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है, उस टीम के कप्तान भी हैं। तो बाबर के बारे में क्या आपको पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, पूरी दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ है और इस टाइम माशाल्लाह पाकिस्तान टीम का कप्तान भी है। होपफुली इंशाल्लाह ताला कि वो लंबा अरसा पाकिस्तान टीम का कप्तान बने और लड़कों के लिए स्टेप ले, और लड़कों के लिए स्टेप लेगा, टीम एक बना के रखेगा तो कैप्टन भी रहेगा। और मेरी एडवाइस भी उसको यही है एज ए बड़ा भाई, एज ए प्लेयर, कि वो प्लेयरों के साथ रहेगा, प्लेयरों के लिए कोई स्टेप लेगा तो प्लेयर परफॉर्म करेंगे, सीरीज़ जीतेंगे तो कप्तान रहेंगे, प्लेयर वो भी रहेंगे, तो फिर लंबे टाइम के लिए चल सकता है इंशाल्लाह। और उमर, आपकी फैमिली माशाल्लाह क्रिकेट में छाई पड़ी है। आपके 3 रिश्तेदार हम कह सकते हैं कि खेल रहे हैं इस वक्त। उस्मान कादिर आपके ब्रदर इन लॉ हैं, कामरान अकमल आपके बड़े भाई हैं, बाबर आजम आपके कज़न हैं, आपके भाई हैं। तो कैसे देख रहे हैं इन सब के साथ मुकाबले? ग्राउंड में जब आप ग्रुप के अंदर जाते हैं तो ना कोई अंदर भाई देखा जाता है, ना कज़न देखा जाता है, क्योंकि हर कोई अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से। जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तो नेक्स्ट सीजन उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो माइंड यही होना चाहिए, चाहे मैं हूँ कोई भी है, कि जब रोप के अंदर चले जाएं तो फिर एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलें अपनी फ्रेंचाइज के लिए। ठीक है। और आपसे आखिरी सवाल उमर करना चाहूँगा कि आप यूएसए भी गए थे और फ्यूचर प्लान्स के वाले से क्या आप कहेंगे, अपना मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? कुछ सवालात ऐसे उठ रहे थे कि शायद उमर अकमल अब अमेरिका मुंतकिल हो रहे हैं, वहाँ पर खेलने जा रहे हैं, तो क्या आपके मुस्तकबिल के बारे में क्या प्लान? देखिए, मैं गया था एज ए ट्रेनिंग करने और जो भी न्यूज़ें चल रही थी वो फेक न्यूज़ें थी और मैं पीएसएल की तैयारी के लिए गया था, थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से मेरा नाम बना है और पाकिस्तान की ही वजह से पूरी दुनिया में मेरा नाम बना है। कभी भी पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ के जा सकता और ना कभी मैंने सोचा है। बहुत शुक्रिया उमर आपके वक्त के लिए और आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। आप कम बैक करने जा रहे हैं, आप छा जाएँ और वही उमर अकमल हम देखें जो कि हम मिस करते हैं। उमर अकमल चारों जानिब ग्राउंड्स में शॉट्स मारते हैं। सलमान, बहुत बड़ा टैलेंट है उमर अकमल, बहुत ही शानदार ग्राउंड के चारों तरफ बॉलर्स के लिए एक इम्तिहान होता था कि किधर गेंद करें, किधर गेंद फेंकें, बट एक बैट पैच आया और मुश्किल वक्त सिखाता है इंसान को बहुत ज़्यादा, और आई होप कि उमर ने कुछ सीखा। क्या आप उमर के बारे में कमेंट करें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल वक्त इंसान को सिखाता है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उमर अकमल जितने टैलेंटेड हैं, बड़े कम प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में जो इतना इमेंसली टैलेंटेड है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि अगर बाकी जिसने भी इसको तंग किया, उसके अलावा सबसे ज़्यादा इसको किसी ने तंग किया तो उमर अकमल ने की। ठीक है ना, ये कहाँ बात कर रहे हैं? तो उमर में जितना टैलेंट है और अगर ऐसे टैलेंट के साथ और इतने एक्सपीरियंस के साथ अगर आप इस पाकिस्तान की टीम में नहीं है ना, तो इस पे आपकी अपनी और वो कितनी शदीद ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे कि ऐसा प्लेयर है कि ये अगर मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपनी खेल के ऊपर पूरी तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान की किसी भी टीम से बाहर नहीं होता।
इस वक्त जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, तीनों जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, इस किस्म का टैलेंट। अब इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, हम बेस्ट विशेज़ हैं जी उमर के लिए भी, और बहरहाल कमबैक हो गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी बहरहाल कुछ ना कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, मैं बात करूँगा यहाँ पे नदीम उमर साहब की। वो एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत अरसे से क्रिकेट को सपोर्ट किया। पहले उमर एसोसिएट्स की टीम, फिर उनकी एक क्लब है पाकिस्तान सीसी, जिसमें आप ये वो वाहिद टीम है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ पे लाइक लाहौर कलंदर्स, लेकिन ये उससे पहले कैसा कर रहे हैं कि जब अपने प्लेइंग स्टाफ, जो प्लेइंग मेंबर्स होते हैं वो, और जो ओवरसीज है उसके अलावा इनके बेंच पे सारे बंदे वो होते हैं जिनके अपने लोग हैं, जिनको इन्होंने डेवलप किया हुआ साथ साथ, जिनको ये साथ साथ क्रिकेट खिला रहे हैं। एंड ही लुक्स आफ्टर देम ऑलवेज। अब अगर ये उमर को ना लेते तो शायद उसके लिए प्रॉब्लम होती है अपने किसी टीम में अभी जगह बनाने के लिए, इस लीग में, क्योंकि डोमेस्टिक में उमर ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। सो ये ट्रस्ट लेवल है उमर के ऊपर, जो उन्होंने उसको एक हेल्पिंग हैंड आगे किया है। तो मेरा ख्याल है अब उसको चाहिए कि जोर से पकड़े इसको, और जो वह कहें, जैसे कहें, मेहनत करे, पूरी जान लगाए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को भी उसका फ़ायदा हो और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी। ठीक है, आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं इसी बात के साथ। और आज का मैच है पेशावर वर्सेस क्वेटा। दोनों टीम जो हैं बड़ी अच्छी रही हैं, और अगर हम इनकी हेड टू हेड बात करें तो सलमान 17 मरतबा दोनों ने एक दूसरे के आमना सामना किया। 8-9 का मुकाबला है। 8-9 का मुकाबला है, बिल्कुल मतलब नेक टू नेक चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। अच्छी टीम्स की दो यही निशानी है, दो तगड़ी टीमें, और जो स्टैट्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि आप रन्स देख लें, इनके मैक्सिमम रन्स देख लें, वो भी एक ने 200 तो हाईएस्ट बनाए, एक ने 200 हाईएस्ट बनाए। देखिए जी, ये और दोनों ये टीमें और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये पीएसएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम्स हैं। वो जब से पीएसएल हो रही है, ये तीन ऐसी हैं जो सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलती हैं। सिर्फ पिछला साल ऐसा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर आउट ऑफ सॉर्ट्स थी, और उनका मेरा ख्याल है सबसे बुरा साल जो था ना वो पिछला साल था पीएसएल का। वरना इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई, क्वेटा और ये ज़ल्मी, ये जितना कह लीजिए कि जितना एक तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, जिस तरह ये अप्रोच करते हैं गेम को, और ये हमेशा ऑन पेपर लगता है कि यही विनिंग टीम होगी, तो ये इनको क्रेडिट जाता है। और इनकी फॉर्मेशन जो है, जो भी इनके कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, जो लोग इनके साथ अटैच हैं, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस, और सरफराज वर्सेस मलिक, इस मतलब टाकरे को आप कैसे देखते हैं? मलिक ने तो खैर देखिए दोनों तरफ बहुत एक्सपीरियंस है, दोनों ने पाकिस्तान की बेशुमार कप्तानी की है, दोनों ने फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत खेली है। शोएब मलिक ने तो खैर दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है 461 मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इवेंट्स एज अ प्लेयर डिफरेंट दुनिया की फ्रेंचाइजों में भी शोएब मलिक ने जीते हैं। और दूसरी तरफ सरफराज है, क्वेटा भी चैंपियन रह चुकी, फाइनल भी खेल चुकी, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके। तो एक्सपीरियंस की या गेम की सेंस की कोई शॉर्टेज नहीं है इस मैच में, और प्लेयर्स भी हैं इनके पास। अनफॉर्चुनेटली जो ज़ल्मी है, उनके जो कैप्टन ओरिजिनली हैं वहाब रियाज, वो तो अवेलेबल नहीं होंगे, कामरान अकमल अवेलेबल नहीं है, और हजरतुल्लाह ज़ज़ई जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, ये तीनों इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो नहीं है। तो ये एडवांटेज क्वेटा को ज़रूर देता है, उन्हें वो मौका देता है कि वो पिछले साल का जितना उनका मोमेंटम जो ख़राब हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था, जो कमियाँ थी, वो एक लेसर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ अपना मोमेंटम गेन करें। लेकिन लेसर ज़ल्मी भी जो है ना वो ऐसी नहीं है कि जिसको आप इजी ले सकें। शोएब मलिक मैच विनर हैं, हैदर अली मैच विनर हैं, समीन गुल नया बॉल अच्छा करते हैं। उसके अलावा इनके पास अगर आप देखें बेन कटिंग है जो कि पहले क्वेटा ग्लैडिएटर से बहुत अरसा खेलते हैं, वो भी मैच विनर है। सो हुसैन तलत है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से इधर मूव हुए हैं इन ड्राफ्ट, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। सो आई थिंक कि यहाँ पर मोहम्मद हारिस के लिए भी मौका है, जो पाकिस्तान के अपकमिंग विकेट कीपर है। ये भी वनडे की टीम में एक दफ़ा सिलेक्ट हुए थे, मौका नहीं मिला, वो टूर हुआ ही नहीं न्यूजीलैंड का। तो इनके लिए भी ये मौका है कि कामरान अकमल की गैर मौजूदगी में अगर इन्हें चांस मिलता है तो देखते हैं कि कैसा शो पुट अप करते हैं। सलमान कोई शक नहीं ना कि कोविड ने टीम्स के कम्बिनेशन ख़राब किए हैं, और ये टीम के कम्बिनेशन ख़राब होना, अब किसी को ब्लेम तो कर नहीं सकते, सिचुएशन ही ऐसी है। तो अब ऐसे में टीम्स जो हैं वो आप सप्लीमेंट्री भी बना दिया है, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं खिलाड़ी जहाँ से तो ऐसा मसला आता है। तो पर टीम कम्बिनेशन हिल जाता है, तो उसको दोबारा से जोड़ना, मैदान में उतरना किसी ऐसी टीम के साथ जो कि फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, तो मुश्किल नहीं हो जाता ऐसी टीम्स के लिए? देखिए ऐसे में बहुत फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ वो है जो आपके हाथ में नहीं है, और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है अगर आप उसके लिए वरी करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को कम करेंगे, आप अपने आप को मेंटली ड्रेन करेंगे, और जब मौका आएगा परफॉर्म करने का, किसी को आउट थिंक करने का, आउट स्मार्ट करने का, तो आप ऑलरेडी ड्रेन्ड होंगे। तो आपने इस चीज़ से बचना है, बिकॉज ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें इंसान का बस नहीं चलता, कोई भी किसी वक्त भी पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल वो अवेलेबल नहीं होगा। तो जो है सब्र शुक्र करके उनके साथ लड़ें,
कोशिश करें, अगर अच्छा होता है तो जितना होता है कर जाए। उस्मान कादिर है ज़ल्मी में, उस्मान कादिर मैच विनर है, बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम में है, बहुत फ्रीक्वेंटली जगह नहीं मिलती। रदरफोर्ड इसमें वो तो अभी अवेलेबल मेरे ख्याल शायद ना हो, बट ज्वाइन करेंगे इसको लेटर। वो तो काफ़ी प्लेयर्स दोनों तरफ ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है। लियाम लिविंगस्टोन ने भी अभी ज्वाइन करना है, वो भी बड़े पावर प्लेयर है। और फिर उसके साथ उस्मान का ये है कि मुल्तान सुल्तान में रहे हैं, 2 साल मौका नहीं मिलता था। वहाँ पे शाहिद अफरीदी थे, वहाँ पर इमरान ताहिर थे, तो ये अब उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो पूरा खुल के अपनी बॉलिंग कर सकते हैं, मैचेस मिलेंगे, और अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। उस्मान को मेरी एक परसेप्शन थी कि उस्मान हिटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, अभी तक उनकी बैटिंग में कुछ इम्पैक्ट देखा नहीं। आप क्योंकि पर्सनली जानते हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एबिलिटी है उस्मान के? बिल्कुल एबिलिटी है, टैलेंट है, बट इट डिपेंड्स कि वो कोशिश कितनी करता है और कितने शौक से बैटिंग करता है। देखिए बैटिंग शौक, कोई भी काम हो इस लेवल पे आपको शौक हो, वहाब को शुरू में बिल्कुल खेलना नहीं आता था, लेकिन उसको बेइंतहा शौक था। अच्छा। तो वो इस तरह का कैपेबल प्लेयर हो गया हुआ कि किसी वक्त भी छक्के मार दे। वर्ल्ड कप में मारे, इसमें क्वेटा के अगेंस्ट जो उसने डेल स्टैन के साथ कर दिया था एक ओवर में। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, उनको बैटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जब कोई अच्छी इनिंग खेलते हैं, थोड़े बहुत रन करते हैं ना, वो ऑपोजिशन को वो हर्ट करता है, वो बहुत दुखता है। तो वो अपॉर्चुनिटी इन्हें अपनी टीमों को देनी चाहिए कि वो कह सकेंगे अगर 25 रहता तो ये हमारे 2 बॉलर भी कर सकते हैं। ठीक है। उस्मान के ऊपर ही एक और सवाल कि अभी पाकिस्तानी टीम में 2 लेग ब्रेक बॉलर हैं, शादाब खान और उस्मान कादिर, और अगर सलमान बट ने पिक करना है इन दोनों में से किसी एक को, तो आपकी टेक्निकली कौन सा बॉलर आपको ज़्यादा साउंड लगता है कि लेग ब्रेक बॉलर स्पेशलिस्ट कौन आते हैं? देखिए कंडीशनिंग आप 2 भी खिला सकते हैं। ये शेन वॉर्न के साथ मैकगिल ऑस्ट्रेलिया के कई मैचेस 2 इकट्ठे भी खेले जब सिडनी में। तो अगर पिच पे टर्न है और 2 इतने क्वालिटी के स्पिनर तो आप खिला लें। अगर आपको साथ बैट्समैन फील्डर देखेंगे तो आप कहेंगे शादाब खेले, और अगर आपको आउटराइट विकेटें लेने जाना है और आप कहेंगे यार ये बॉलर है जो मुझे स्पिन हो रहा है, मुझे विकेटें दिलाएगा, प्रॉपर लेग स्पिनर, तो वो उस्मान है। ठीक है। और उस्मान के बाद बहरहाल एक और भी मेरे पॉइंट जहन में आ गया कि हमारे अंडर 19 जो है वो भी क्वार्टर फाइनल मैच मैदान में उतरेगी। हमें ज़रा मुश्किल टीम मिल गई है, सख्त टीम मिल गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम मिल गई है। बाकी टीम्स के मैचेस ज़रा आसान है। अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है पहले सेमीफाइनल के लिए, तो हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए भी नई ख्वाहिशात हैं। वेस्ट इंडीज़ में वैसे अक्सर स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, तो अगर बॉल स्पिन हुआ तो शायद पाकिस्तान को एज हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्पिनर्स की सूरत में, शायद। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान अंडर 19 में कुछ स्पिनर्स हैं ऐसे कि जो इफेक्ट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, बट देन आवर बैटिंग हैज टू रिस्पॉन्ड। चलें जी, बेस्ट विशेस उनके लिए। बेस्ट। अच्छा, कोयटा के ऊपर कमेंट करते हैं जी, सरफराज हैं, एहसन हैं, इमरान हैं, बेन डकेट, नवाज है जी, की प्लेयर, इफ्तिखार हैं। नवाज, सरफराज, इफ्तिखार ये की प्लेयर्स हैं यहाँ पर। यंगस्टर्स में बंगल जई हैं जो पिछले साल खेले थे और बड़े इंप्रेसिव लग रहे थे। हसनैन शाह है, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, और उसके अलावा जेम्स फॉल्कनर हैं जो पिछले साल लाहौर कलंदर से खेले थे और बड़ा शानदार जो है वो स्टार्ट देते थे, हर दफ़ा विकेट्स लिए उन्होंने। सो उनके होने से काफ़ी एडवांटेज, काफ़ी एक्सपीरियंस ऐड हो सकता है एज एन ऑलराउंडर, और वो बड़ी हिटे मारना भी जानते हैं, उस फन का मुजाहरा भी कर सकते हैं किसी वक्त भी वो। बिल्कुल। और इनके पास स्ट्रेंथ आज ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि कोयटा पूरी स्ट्रेंथ से खेलेगी, क्योंकि जेम्स विंस ने अभी ने ज्वाइन करना है। बॉलिंग में हम बात करते हैं, सुहेल तनवीर अवेलेबल हैं, नसीम शाह अवेलेबल हैं, मोहम्मद हसनैन अवेलेबल हैं। ये 3 बॉलर। उमर अकमल अवेलेबल हैं कि नहीं? उन्होंने बड़े अज़म का इजहार किया। आज तो देखना होगा कि पहले तो इन्होंने अपने आप को फिजिकली कैसा टर्न अप किया, और दूसरा किस तरह की बैटिंग का डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। तो उमर तो अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है सिलेक्शन टीम पे, वो पिक करते हैं नहीं करते, कप्तान पे डिपेंड करता है। ऑन पेपर तो लग रहा है कि जैसे क्वेटा एक ज्यादा कंप्लीट साइड है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। शहजाद जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बट थोड़ा अंडररेटेड रहे हैं। ये इतना ज्यादा इनको हाइप नहीं मिल सकी, बट ही इज अ गुड डिसेंट बॉलर। यस, गुड डिसेंट बॉलर। और उसके डेल स्टेन की तरह का एक्शन है, नेचुरल अवे स्विंगर है उनका, और पेस भी लाइवली है। तो बॉलिंग में 5वें नंबर पे आपके पास ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं, जिनमें से 3 पिक करेंगे ये, और कल जैसी पिच हो तो ये 2-3 स्पिनर भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। एक नवाज इनके पास आ गए हैं और उस्मान कादिर, 6 बॉलर्स, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये इनके पास अगर उतरते हैं तो पेशावर को कोयटा परेशान कर सकता है। बेन डकेट अवेलेबल है बैटिंग में अगर आप बात करते हैं, और अच्छी फॉर्म में है। हमने देखा इनको मुख्तलिफ लीग्स में अभी अच्छे स्कोर करते आ रहे हैं। जेम्स फॉल्कनर को हम भूल गए, एक एज एन ऑलराउंडर
वो भी अवेलेबल है। तो कोयटा की स्ट्रेंथ जो है वो आज अच्छी पाई जा रही है। तो सलमान, इसके साथ ही कल के मैच में बढ़ जाते हैं। कल भी 2 मैचेस खेले जाने, कल डबल हेडर है, डबल जो है वो मज़ा है, डबल मस्ती है। कल का मैच हमारा अपना मैच है जी, लाहौर कलंदर्स, पर्सनल अफेयर, दमादम मस्त होगा कल। लाहौर जहाँ भी खेलती है उसका एक अपना क्राउड है, एक अपनी फैन फॉलोइंग है, एक अपनी फैन बेस है। लाहौर कलंदर्स की हर जगह वो जहाँ जाते हैं सबसे पहले तो बच्चे समझते ट्रायल होने लगे कोई नई टीमें बनने लगी हैं, और फिर वो बच्चों को आगे लेकर भी जाते हैं, उनको मौका भी देते हैं, प्लेटफॉर्म भी है पूरे पाकिस्तान के लिए। सो यस, they have made this kind of reputation, they have put up a show जहाँ पे लोग बिलीव करते हैं कि अगर हम में कुछ है तो लाहौर कलंदर्स हमें आगे पुश कर देगा। तो वो फैन बेस है, लोग उन्हें प्यार करते हैं, और वो भी बहुत उनका डिफरेंट इजहार है, बहुत डिफरेंट उनका लोगों के साथ एक कह लिए मिक्सअप होने का तरीका बाकी फ्रेंचाइजेस से मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑन ग्राउंड उनके काम बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और फिर वो जीतते कभी नहीं, इसलिए दुआएं भी हमारी बड़ी निकलती हैं कि जीत जाए एक दफ़ा लाहौर। सैयद फिरदौन के बारे में आप क्या कमेंट करते हैं? चाइनामैन बॉलर और आतिफ भाई राना आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने भी ये कहा कि चाइनामैन बॉलर पाकिस्तान में नहीं है, और इसीलिए हमारे पास एक चाइनामैन बॉलर आ चुका है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा इंप्रेस किया जाके, ऑल्दो मैचेस नहीं खेले। तो चाइनामैन बॉलर एक्सप्लेन कर दें कि किस तरीके से बैट्समैन को मुश्किल डाल सकता है, परेशान कर सकता है, और क्या खूबी होती है चाइनामैन बॉलर की? चाइना मैन दुनिया में कहीं भी कॉमन नहीं होता। इट्स नॉट अ कॉमन ट्रेट कि आपको हर जगह जैसे लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर मिल गए आराम से। चाइना मैन हर जगह यूनिक ही होता है। कोई करता है लेफ्ट हैंड से लेग ब्रेक, बेसिकली लेफ्ट आर्म से आप लेग ब्रेक करो तो वो चाइना मैन कहलाती है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नहीं है, पाकिस्तान में है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए या पीएसएल में इफेक्टिव होने के लिए आपको परफॉर्मर होना है। फिरदौन ने अभी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, लाहौर से भी नहीं खेला, कहीं किसी जो डोमेस्टिक की 6 टीम है वो तो खैर एक बड़ा मुश्किल काम है, पहले रीजनल क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ। सो जैसे हारिस रऊफ को ये लाए थे, दे बिलीव के यहाँ पर भी कुछ है, तो अगर वो खेलेगा तो हमें नजर आ जाएगा। क्योंकि मैंने भी उन्हें मैच में खेलते परफॉर्म करते नहीं देखा, क्योंकि खेले ही नहीं ज़्यादा क्रिकेट। तो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं जैसा आतिफ राना साहब ने कहा, और अगर ना हुए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो सरप्राइज इधर हो जाएगा यहाँ सरप्राइज या उधर देते हैं, सरप्राइज इधर लेते हैं, सरप्राइज कहीं ना कहीं तो होता है ना। और इसके अलावा मुल्तान सेम 11 या आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं? जब आप जीत जाते हैं बहुत सारी ऐसी खामी होती हैं जिस पे पर्दा देखिए जी, अब तो सेम 11 जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव के बाद ही पता चलेगी कि सेम 11 है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ऐसी है और कोविड के हालात ऐसे चल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना चेंज हुआ, सब लोग नेगेटिव रहे इंशाल्लाह, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सेम 11 से ही जाएंगे, सेम 11 के साथ ही जाएंगे। बहरहाल कल मैंने आपसे पूछा था कि मैंने कहा ऑन पेपर आप किस टीम को ज़्यादा मजबूत देखते हैं, कौन सी टीम ज़्यादा लगती है स्ट्रॉन्ग? आपने मुल्तान सुल्तान को पिक किया जो कि ठीक साबित हुआ। आज आप किस टीम को पिक कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऑन पेपर क्योंकि प्लेयर्स पूरे नहीं हैं ज़ल्मी के, अगर ये पूरे होते तो डेफिनेटली मैं ज़ल्मी कहता, लेकिन अब क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है तो क्वेटा के पास मौका है। लेकिन ये ज़ल्मी को लाइट नहीं ले सकते, ये कोई बाय फार फेवरेट्स नहीं है, जो होता है ना कि यार बड़े क्लियर फेवरेट्स हैं, ऐसा नहीं है। ज़ल्मी बड़ी कैपेबल टीम है। सो आइड से कि 50-50 चांस है, क्योंकि क्वेटा की जो पिछली साल की परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है, तो थोड़ा सा स्लाइट एज कह लें क्वेटा को, क्योंकि मुकम्मल है टीम उनकी। चलें, यानी कि 55-45 लेट्स गो लाइक दिस, 45 पेशावर ज़ल्मी। ये है सलमान का एनालिसिस। बाकी देखते हैं कि आज के मैच के बाद क्या होता है। आज का जो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, नजर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।